हेलो, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज हम लोग का यह डिफरेंशिएशन का क्रैश कोर्स का लेक्चर सेकंड हुआ। आप पहला लेक्चर देख चुके होंगे। चलिए आज हम लोग देखते हैं कि उसमें पहला चैप्टर जो वीडियो डाले हुए थे उसमें यही हम लोग पढ़े थे आखिर डिफरेंशिएशन का मेन फार्मूला क्या होता है, डिफरेंशिएशन का रूल क्या होता है, डिफरेंशिएशन का रूल और बेसिक उसका फार्मूला जो भी हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग देखेंगे आखिर उस पर प्रॉब्लम कैसे पूछे जाते हैं। देखिए, ये जेन्युइन मतलब बहुत छोटे प्रॉब्लम है, लेकिन आपको यहीं से स्टार्ट करनी है। ये बहुत मतलब आसान है। अगर ये बेसिक आपको नहीं पता होती है तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। डायरेक्ट एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन में, यानी कि जो बोलते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो चलिए हम लोग आज बारीकी से एक एक करके देखेंगे। हम लोग जो पीछे फार्मूला पढ़े तो आशा करते हैं आपको पूरे फार्मूला पीछे का याद होंगे और जो रूल बताए थे वो रूल भी आपको याद होंगे। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं फार्मूला की तरफ, देखते हैं कैसे क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर लिखे हैं कि टाइप नंबर फर्स्ट, यानी कि टाइप फर्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे आखिर टाइप में इसमें कितने टाइप का क्वेश्चन, मतलब कि इसमें किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखे एक्स के पावर 5, दूसरा लिखा है एक्स के पावर -2, यानी कि एक प्लस वाला है एक माइनस है। अगर इसमें कोई कांस्टेंट आ जाए, पॉजिटिव हो, एक कांस्टेंट आ जाए जब नेगेटिव हो, जब बट्टा में हो, बट्टा वाला जब रूट में हो, ये क्यूब रूट में जब हो, ये साथ में इसे करके हो, ये सभी अलग अलग टाइप के जितने इसमें लिखे हुए सभी अलग अलग तरह के क्वेश्चन हैं। चलिए हम लोग एक एक करके सबको करने का प्रयास करते हैं और आपको मतलब आपको सिखाते हैं कि आखिर डिफरेंशिएशन का बेसिक कंसेप्ट छोटा वाला क्वेश्चन कैसे करते हैं। जब आपको छोटा करनी आएगी तभी आप बड़ा कर सकते हैं। तो हम लोग पूरे फार्मूला पढ़ चुके थे, जितना आप लोगों को फार्मूला कराए हुए थे फर्स्ट वीडियो में। आप नहीं देखोगे तो जाकर पहले फर्स्ट वीडियो देखिए, उसके बाद से सेकंड वीडियो पाइएगा। चलिए हम लोग देखते हैं। हेलो, तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है एक्स के पावर 5। यहाँ पर हम लिखते जाएंगे, उसको मिटाएंगे भी क्योंकि जगह की कमी है इसमें। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं, जब इसका सॉल्यूशन करते हैं तो सबसे हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। तो कितना लिखा है, एक्स टू दी पावर कितना है 5। तो मान लेते हैं कि y बराबर कितना है, एक्स के पावर 5। अगर डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, यानी कि दोनों तरफ अगर डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x, यानी कि यहाँ आप लिख सकते हैं कि x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर एक बात हो जाता है। यही एक इसमें एक इंग्लिश का लाइन है जिसको हम लोग बार बार लिखना है। तो आप एक बार समझिए कि इसको अगर इसी को बार बार लिखने तो याद हो जाएगा। तो इसी को लिखने का प्रयास किया ताकि आपका जो पेपर वो भी स्टैंडर्ड तरह से दिखे। चलिए दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट कर देते। इधर कितना हो जाएगा dy/dx, इधर कितना होगा dx के पावर 5 अपॉन कितना dx। चलिए हम लोग बताए थे, फार्मूला लिखाया था dx के पावर n इंटू dx। देखिए उसी पे है कि ना, उसी पे है। तो ये कितना होता है n इंटू एक्स के पावर n-1। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 इंटू एन के जगह पर कितना है 5 है, तो 5 इंटू एक्स के पावर n-1, यानी कि कितना 5 - 1 कितना हो जाएगा 5x के पावर 4। ये इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा में क्या लिखा है, x का पावर -2, y बराबर मान लेते इतना है। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, यही इसी को बार बार लिख देंगे। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x। डिफ्रेंशिएट कर दिए तो इधर कितना हो जाएगा dy/dx, ये कितना हुआ dx का पावर -2 कितना dx। देखिए ये भी इसी फार्मूले पे है, बशर्ते यहाँ पे पावर क्या चीज़ है लिखा हुआ, माइनस लिखा हुआ है। तो इसका कितना कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। जहाँ पे n था वहाँ पर जहाँ पे n है वहाँ पर -2 रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये कितना हो जाएगा -2 इंटू एक्स के पावर -2, और माइनस में कितना होता है -1। n के जगह पर -2 है तो -2 रखेंगे। अब ये कितना हो जाएगा -2 और एक्स का पावर -3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्या लिखा हुआ है, थर्ड नंबर, ऐसे रोमन में लिखे हुए हैं। ये थर्ड नंबर, ये सेकंड नंबर। यहाँ लिखा है 3x का पावर 4, y बराबर मान लेते इतना। फिर डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इधर कितना हो जाएगा dy/dx। यहाँ पर कितना हुआ 3x का पावर 4 कितना dx। याद रखिए हम लोग एक फार्मूला इसे भी पढ़ा था, dx का पावर n/dx। जब इसमें कोई कांस्टेंट रहता है तो इसको हम लोग कहाँ कर लेते हैं, बाहर, और dx का पावर n कितना हो जाता है dx, और उसके बाद से इसका फार्मूला इतना लगा देता है। जबकि कांस्टेंट को कहाँ कर लिए, बाहर। तो यहाँ पर 3 को क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे।
अब कितना बच जाएगा डी एक्स के पावर 4 बाई कितना डी एक्स। अभी कितना हो जाएगा 3 इंटू 4 इंटू एक्स के पावर 4 में से 3 घटेगा तो 4 माइनस 3 घटेगा तो 1 हो जाएगा। इन 4 3 12 एक्स के पावर कितना 3। ये हमारा कंप्लीट आंसर हुआ। और हम लोग फिर अभी आगे देखेंगे कि आखिर मतलब कि 2x के पावर माइनस 3 सब क्या होता है। एक काम करते हैं, इसको मिटाते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। लो 1 मिनट, मिटाने वाला नहीं था इसलिए मिटाने के लिए चल गया। चलिए हम लोग देखते हैं कि मतलब कितना क्वेश्चन देख लिए थे। लो अभी 3 तक देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे लो, ताकि मतलब कि वीडियो लंबा नहीं हो और आपको सब एक एक करके क्वेश्चन सबको देखनी है, इसलिए ताकि क्वेश्चन क्या हो मतलब कि सब आपको इसलिए एक एक करके देखनी है क्योंकि सब क्वेश्चन अलग अलग टाइप का है। जैसे आप देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, y बराबर 2x के पावर माइनस 3। इसमें क्या करेंगे, जब डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर, ये कॉन्स्टेंट को पहले ही बाहर कर देते हैं 2 बाहर, x के पावर माइनस 3 बाई कितना हो जाएगा dx, ये कितना हो जाएगा 2 गुने, अब ये माइनस 3 आ जाएगा यहाँ पर, x के पावर माइनस 3 माइनस 1, ये कितना 3 दूनी 6, x के पावर माइनस 4। ये सब इसमें एक ही फॉर्मूला लग रहा है, dx के पावर n बाई कितना है dx, यानी कि n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। यहाँ पे n के जगह पर कितना था माइनस 3 रख दिए, माइनस 3 माइनस 1 इतना आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है 5, यानी कि यहाँ पर कितना नंबर 5वां नंबर क्वेश्चन कितना लिखा हुआ है, y बराबर 5 बाई कितना है x है। इसको यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरह से बना सकते हैं, इसका डिफ्रेंशिएशन दो तरह से हो जाएगा। पहला क्या चीज़ कि इसको लिख सकते हैं डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो कितना हो जाएगा dy बाई डी एक्स, ये कितना हो जाएगा d 5 बाई एक्स बाई कितना dx। इसको ऐसे कर लेते हैं, एक काम कर लेते हैं, ये कितना 5 बाहर, ये d 1 बाई कितना हो जाएगा x बाई कितना dx। इसको ऐसे लिख सकते हैं का, ये ऊपर x जाएगा तो x का पावर माइनस 1 बाई कितना dx, ये 5 यहाँ पे है। हम लोग पढ़े हैं कि अगर 1 बाई x हो तो इसको लिख सकते हैं x का पावर माइनस 1। अच्छा x का पावर माइनस 1 है तो इसको लिख सकते हैं 1 बाई कितना x, ऐसे करके। तो उसी को यहाँ पर बटा में था तो ऊपर कर दिया था कि फार्मूला लगाने के लिए, नहीं तो ऐसा रहेगा तो फार्मूला लगेगा ही नहीं। ये कितना आ जाएगा 5 इंटू एन के जगह पर कितना है -1, तो -1 x के पावर -1, अब फार्मूला में कची है -1, ये कितना आ जाएगा -5 x के पावर -2, इसको लिख सकते हैं -5 बटा फिर नीचे आएगा तो x का स्क्वायर, ऐसा करके हो सकता है। एक रख दो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर हो गया। 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 6ठा नंबर क्वेश्चन है 3/√x, y बराबर लिखा है 3/√x। अब यहाँ देखिएगा लोग, और थोड़ा सा आपको समझाते हैं, आप क्वेश्चन खुद से भी कीजिएगा, कुछ क्वेश्चन तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। यहाँ देखते हैं, सबसे पहले क्या है कि इसमें अगर फार्मूला ये वाली लगानी है तो पहले x को ऊपर ले जानी पड़ेगी, तो ऊपर अगर x को ले जाना पड़ेगा x का पावर करना पड़ेगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं का, इसी को थोड़ा सा और ऐड कर देते हैं, ये कितना है 3। अच्छा यहाँ पर रूट अंडर जो x है इसको लिख सकते हैं x का पावर 1 बाई कितना 2, तो यहाँ पर कितना जाएगा x का पावर 1 बाई 2 हो जाएगा। अब यही ऊपर जाएगा तो 3, आई ऊपर जाएगा तो x का पावर -1 बाई 2 हो जाएगा इतना। अब यहाँ फार्मूला लगा सकते हैं, ये कितना हो जाएगा y बराबर 3 इंटू एक्स का पावर 1 बाई 2 हो जाएगा। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो कितना हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर 3 को कर देते हैं बाहर, dx का पावर -1 बाई 2 अपॉन कितना dx, यही ना है। और यहाँ फार्मूला लगाए थे, ये कितना हो जाएगा 3 का 3 तो रहने देते हैं, n का जगह पर कितना है -1 बाई 2, तो यहाँ पर जाएगा -1 बाई 2, x का पावर -1 बाई 2, अब माइनस में कितना 1, क्योंकि फार्मूला -1 होता है। अब ये कितना हो जाएगा, गुना होगा तो -3 बाई 2। और यहाँ पर अगर एलसीएम करते हैं तो x का पावर कितना हो जाएगा -1 -2, यानी कि -3 बाई 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं आपको सब क्वेश्चन समझ आ रही होंगी। अगर समझ नहीं है ना, अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर, तो आप कमेंट में लिख के बता दीजिएगा। उस क्वेश्चन को हम अगला लेक्चर में उसको फिर और क्लियर कर देंगे। लेकिन हमें लगता है कि सभी क्वेश्चन आपको समझ आ रही होंगी, सभी एक एक करके अलग अलग बनाया जा रहा है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या उतार लीजिएगा, हम फिर इसको मिटा के फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन हम लोग कहाँ तक देख लिए, यहाँ तक देख लिए। सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी है। ये वाला क्वेश्चन कितना नंबर है, 7वां नंबर। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, ये y बराबर लिखा है कितना 5 अपॉन क्यूब रूट x, ऐसे करके। अच्छा इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में ज़्यादा अंतर नहीं है, बस सिंपल यहाँ पर स्क्वायर रूट था, यहाँ पर क्यूब रूट है। अब इसको क्या लिख सकते हैं कितना 5 अपॉन, इसको लिख सकते हैं x का पावर 1 बाई 3। अब ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 5x का पावर -1 बाई
3 -1 कितना हो जाएगा 3। एक ऐसा करता है कि ये क्वेश्चन को आप खुद से अपना से ट्राई कीजिएगा, अगर बन जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसी टाइप का क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन है, दोनों एक तरह का है, बशर्ते यहाँ पर क्यूब रूट था, यहाँ पर ओनली रूट है, तो ये क्वेश्चन आपसे बन जाएंगी। अगर हम अपने से बनाए तो कैसे हो जाएगा, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो कितना हो जाएगा dy/dx। दोनों तरफ अगर आपको लिखने में अगर किसी दिक्कत हो तो सिंपल लिखिए एक्स के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर, सिंपल क्वेश्चन हो गया। यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 बाहर डी एक्स के पास 1/3 अब बाई कितना है dx। अब ये कितना हो जाएगा 5, n के जगह कितना है -1/2, तो -1/3 सॉरी 3 है 1/3 x के पावर -1/3 माइनस कितना 1, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 बटा कितना हो जाएगा 3, x का पावर ये हो जाएगा -4 बटा कितना 3 हो जाएगा। ये हमारा कंप्लीट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। 8वां क्वेश्चन लिखा हुआ है y बराबर मान लेते हैं कि 3 इंटू क्यूब रूट ऐसे करके x का स्क्वायर लिखा हुआ है। आप समझिए यहाँ पर अभी हम पहले सिंपल कहते हैं, जिसके ऊपर अगर इसे रूट लगाओ तो इसका मतलब होता है उसका पावर में 1/2। जैसे यहाँ पर x है तो x का पावर 1/2, अगर यहाँ पर क्यूब रूट लग जाए तो 1/3, अगर 4 रहे तो 1/4 ऐसे करके। अब बताते हैं क्वेश्चन अगर ऐसे करके लिखा हुआ है, यहाँ पर स्क्वायर भी है, सिंपल क्वेश्चन बताते हैं। अगर ऐसे करके क्वेश्चन है कि यहाँ पर स्क्वायर भी है, यहाँ पर क्यूब भी है, तो सबसे पहले इसके बदले क्या हो जाएगा, हाई स्क्वायर तो रहने देते हैं अंदर, इसके बदले हो जाएगा 1 का पावर 3। हम लोग पढ़े हैं कि x का पावर m इसका पावर n हो तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा गुना, तो ये कितना x का पावर m गुना क्या हो जाता है n, तो ये कितना हो जाएगा x 2 गुना 1/3। अगर और आगे करें तो कितना हो जाएगा x का पावर 2 कितना 3 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो इसके बदले हम लोग चाहे तो लिख सकते हैं y बराबर 3 x का पावर 2 बटा कितना 3। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो कितना हो जाएगा dy/dx बराबर 3 कॉमन, ये dx का पावर 2 कितना 3 अपॉन कितना dx। अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3 यहाँ पर n का जगह कितना है 2/3, तो 2/3 x का पावर 2/3 अब माइनस में कितना 1, ये इसे मल्टी कटा देते हैं, ये खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा 2, ये हो जाएगा x का पावर 2 - 3 अपॉन कितना 3, एलसीएम किया है तो ये कितना हो गया 2x का पावर -1/3। ये हमारा कंप्लीट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन तो हम लोग देख रहे हैं, यहाँ ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन तो बहुत आसान दिख रहा है, यहाँ पर देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, y बराबर 2/x का पावर 5। इसको सिंपल लिख सकते हैं, का इसको 2x का पावर -5, ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब डिफ्रेंशिएटिंग कर देता है, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy कितना हो जाएगा dx, 2 को कर लेते हैं बाहर, x का पावर -5 कितना हो जाएगा dx। अब ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 2 × -5 x का पावर -5 - 1, ये हो जाएगा -10 x का पावर माइनस कितना 6। ये क्वेश्चन हो गया, ये भी क्वेश्चन खत्म। हम लोग और आगे देखते हैं कि और आगे क्वेश्चन कितना होगा। अच्छा से आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको, अपने फेयर के कॉपी में एक कोई कॉपी बनाइए जिसमें आप क्रैश कोर्स के सभी लेक्चर को, सभी वीडियो को आप नोट करके, इसमें हम और क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, लेकिन आपको ये बेसिक कंसेप्ट पता होनी चाहिए। इस तरह का क्वेश्चन देखिए, अभी हम लोग अलग अलग करा रहे हैं, अभी हम लोग देंगे तो आपको एकदम मतलब हम लोग रूल पढ़े थे u + v + w ओमेगा w वाला, वैसा करके क्वेश्चन कराएंगे। लेकिन अभी सिंपल क्वेश्चन है ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, हाँ क्वेश्चन आखिर अप्लाई कैसे करेंगे। चलिए हम इसको मिटाते हैं और आगे क्वेश्चन देखते हैं। कितना तो हम लोग क्वेश्चन देख लिए, 9 तक क्वेश्चन देख लिए। अब 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, अब आ गया यहाँ पर, तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ तो अंतर है नहीं, ऊपर कांस्टेंट था, नीचे ऊपर भी कांस्टेंट है, x का पावर 2 तो x का पावर 5 है। चलिए ये क्वेश्चन को हम आपका होमवर्क में डाल देते हैं कि आपको खुद से करनी है। अगला क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं, कितना नंबर 11 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, y बराबर 3e के पावर -x। इसमें कैसे अप्लाई करें, तो लेते हैं डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, dy कितना हो जाएगा dx, कांस्टेंट है तो कर लेते हैं बाहर, डी के पावर -x कितना हो जाएगा dx। अब चलिए हमको फॉर्मूला बताए थे डी के पावर x/dx का कितना था e के पावर x, लेकिन यही अगर माइनस था तो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी कैसे था माइनस, तो वही तो फार्मूला है, बस केवल लगा देनी है। ये हो जाएगा 3, इसका कितना हो जाएगा, ये वाला का इतना माइनस में e के पावर -x, यानी कितना हो जाएगा -3e के पावर -x आंसर। ये 9वां 10वां 11 था, ये कितना नंबर 12वां नंबर। ये कितना लिखा, y बराबर 2 × log x। चलिए डिफ्रेंशिएटिंग अगर बोथ साइड कर देते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ विद रिस्पेक्ट टू x, तो इधर कितना हो जाएगा dy/dx बराबर 2 कांस्टेंट बाहर d log x
अपॉन कितना dx। ये कितना, चलिए हम लोग फॉर्मूला आपको पढ़ाए थे कि d log x का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है, तो 1/x होता है, बस अप्लाई कर देनी है। ये हो जाएगा 2, इसका कितना 1/x, दैट हो जाएगा 2 कितना x आंसर, 2/x आंसर हो जाएगा। अगला कितना नंबर, ये 12 था, ये भी खत्म, ये भी खत्म। 13वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, y बराबर 5 × sin x लिखा हुआ है। dy/dx कितना हो जाएगा, ये 5 कॉन्स्टेंट बाहर, d sin x बाई कितना हो जाएगा dx, ये हो जाएगा 5, साइन का डिफ्रेंसिएशन cos x, तो कितना हो जाएगा cos x, यानी कि 5 × cos x आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कितना, tan इनवर्स x वाला, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आप उतार लीजिएगा। और हम क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर, 2 और क्वेश्चन बचा हुआ है, चलिए मिटाते हैं इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कितना नंबर, 14 नंबर क्वेश्चन। ये लिखा हुआ है y बराबर 2 tan इनवर्स x बराबर 2 tan इनवर्स x। ये डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, dy/dx बराबर 2 कॉन्स्टेंट था तो बाहर d tan इनवर्स x अपॉन कितना dx। आपको याद होगा हम फॉर्मूला लिखाए थे, d tan इनवर्स x/dx का डिफ्रेंशिएशन 1/1 प्लस x का स्क्वायर, तो ये भी कितना हो जाएगा 2 × 1/1 प्लस x का स्क्वायर, एंड दैट इज कितना हो जाएगा 2/1 प्लस x का स्क्वायर आंसर। अगला 15वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा हुआ है, 3y बराबर लिख रहे 3 × tan x। जब dy/dx निकालेंगे तब कितना होगा, d × tan x अपॉन कितना dx, ये कितना हो जाएगा 3, tan का डिफ्रेंशिएशन लिखाए थे कितना था sec स्क्वायर x, यानी कितना हो जाएगा 3 sec स्क्वायर x। ये कंप्लीट आंसर होगा। आशा करते हैं अगर आपको फार्मूला याद होगा ना, फार्मूला याद अगर आप ही देखे होंगे कि अगर फार्मूला आपको सभी पता है तो क्वेश्चन बहुत मजाकिया टाइप से, बहुत अच्छा से, बहुत आसान तरीके से बन जा रहे होंगे। लेकिन अगर फार्मूला में दिक्कत होगी तो आपको कैसे इतना लिख दिया, tan के बराबर इतना लिख दिया, हाई tan के बराबर इन्वर्स था तो इतना लिख दिया, tan था तो इतना लिख दिए, इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपको परेशानियाँ आएगी, ठीक है। इसीलिए लेकिन आप इसीलिए क्या करना है, फार्मूला का पहले याद कर लेनी है। आप अगर दूसरा लेक्चर पहले देख रहे हैं तो आप पहले जा करके फर्स्ट वीडियो देखिए, उसके बाद से उसको सेकंड वीडियो को देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक हम दे देंगे, फर्स्ट वीडियो का, आप उसको जाकर पहले देख लीजिए, उसके बाद आइएगा यहाँ पर और उस वीडियो को पूरे एंड तक देखना है, इसको भी देखिए। और हम लोग क्या करते हैं, अब इसके अगला जो पार्ट होगा, अगला हम लोग देखिए, अभी आपसे क्वेश्चन क्या बनाने के लिए डिफरेंशिएशन का पूरा नहीं बन पाएगा, हाँ, लेकिन बहुत बन जाएगा। देखिए अभी आपको हम सिखा रहे हैं कौन कौन सा क्वेश्चन अभी और आने वाला है जो आपसे नहीं बनेगा। जैसे अगर देखें यहाँ पर हम पढ़े कि x का पावर 5 का 3 डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़ लिए, लेकिन अगर ऐसे देखें, ऐसे दे दे साइन x का पावर 5 दे दे। अब देखिए यहाँ पर ये साइन का ये कौन सी कहलाता है, एंगल है। ये साइन का यहाँ पर हमेशा तो एंगल लिखते हैं ना, अब एंगल x का पावर 5 है तो इसका कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे, और बताते हैं, इसे कहते हैं 2x + 5, इसका पावर अगर मानते हैं 5 दे दे, पहले x का अलग अलग था, अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो ये सभी हम लोग जैसे अब पढ़ेंगे, इसका रूल 1, रूल 2, रूल 3, रूल 5, ऐसे ऐसे करके क्वेश्चन पढ़ेंगे कि आखिर साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहेगा उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, अगर अलजेब्रिक फंक्शन रहेगा तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, अगर अलजेब्रिक फंक्शन का पावर फंक्शन हो तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, अगर लॉग, अगर मानते हैं क्वेश्चन आपको ऐसे दे दे log x का पावर 5 इसका लिख दे होल स्क्वायर, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। सभी का क्वेश्चन सब अलग अलग एक एक टाइप करके बताएंगे कि आखिर इन सभी का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। यकीनन आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत आपको बढ़िया कॉन्सेप्ट मिलेगा। इसीलिए आप क्वेश्चन का मतलब कि वीडियो के साथ लगातार बने रहिएगा, आप मिस एक भी वीडियो नहीं कीजिएगा। यकीन मानिए आपका जो आने वाला एग्जाम है 12th क्लास का, उसमें एकदम हमारे वीडियो के लेक्चर से अगर आपको 100 आउट ऑफ 100 बनाने की एबिलिटी अगर नहीं आ गई तो आप कहिएगा मुझसे, एकदम पूरे एकदम आपको बताते हैं, एकदम पूरा कॉन्सेप्ट आपको बढ़िया से मिलेगा। आपको एग्जाम के टाइम से पहले ही हम लोग रिवीजन करा के, क्वेश्चन बना के, ऑब्जेक्टिव करा के, जैसे खत्म हो जाता है आपका ऑब्जेक्टिव भी प्रॉपर ढंग से चलेगा, एकदम बेहतरीन ऑब्जेक्टिव जो एग्जाम के प्रीवियस क्वेश्चन के पूछे गए हुए हैं, ठीक है। चलिए इतना वीडियो आपको, इतना तो क्वेश्चन आपको समझ आई होगी। ये सभी टाइप का भी बाकी है, हम सबको अलग अलग एक एक करके वीडियो में करेंगे, लेकिन आपको एक क्वेश्चन हम यहाँ पर करा रहे हैं। कहिएगा कि जैसे हम लोग पीछे रूल पढ़े थे एक ये वाला कि y बराबर u + v + w ऐसा करके आया था, ये सब आखिर इसका यूज कहाँ पे है। तो चलिए अब हम यहाँ पे यूज आएगा, कैसे क्वेश्चन मानते हैं, ऐसे दे देगा क्वेश्चन, ऐसे दे दे y बराबर लिख दे x का पावर 5 - 3 tan x + tan इनवर्स x + 3e का पावर x, कह के इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिए। देखिए पहले हम लोग देखें x का पावर 5 का अलग है डिफ्रेंशिएशन, 3 tan x का अलग है डिफ्रेंशिएशन, tan इनवर्स का अलग है, e का पावर x वाला अलग है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ,
सभी एक साथ मिक्स करके दे दिया है, तो इसको कैसे करेंगे? तो कोई दिक्कत नहीं, पहले लिख देंगे बार आपको लिखना है ये वाला इंग्लिश में ही लिखिएगा, ताकि एग्जामिनर जब पेपर चेक करे तो उनको लगे कि हाँ लड़का कुछ इंग्लिश में पढ़ा है। लिखना क्या है ये सभी तो आप हिंदी में लिख नहीं सकते हैं, बस इसी को नहीं लिख सकते हैं, तो जब बार बार यही लिखना तो याद कर लीजिएगा। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अच्छा लिखिए एक्स के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर, बातें खत्म। अब चलिए यहाँ पर डिफरेंशिएटिंग कर देते हैं, इधर कितना हो जाएगा dy/dx, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x का पावर 5 माइनस 3 tan x प्लस tan इनवर्स x प्लस 3e के पावर x। अब y कितना है, ये हमारा हो गया dx। अब चलिए यहाँ पर देखिए, हम लोग पढ़े थे कि u प्लस माइनस v प्लस माइनस w, इस तरह का अगर क्वेश्चन आए तो हम लोग पढ़े थे कि अलग अलग डिफ्रेंशिएशन लगा सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, यही वाला रूल यहाँ पर लगा लीजिए, इन सभी में अलग अलग डिफ्रेंशिएशन लगा लीजिए। कितना हो जाएगा dx के पावर 5 अपॉन कितना dx, ये माइनस है तो माइनस, प्लस रहता तो प्लस, माइनस रहता तो माइनस। समझ आया कि नहीं? चलिए लाइट तो चली गई, लेकिन क्वेश्चन हम ख़त्म कर देते इसी में। ये कितना हो जाएगा, अब यहाँ पर लगाएंगे तो 3 को कर लेते हैं बाहर, d tan x अपॉन कितना dx, अब यहाँ पर प्लस है तो बबुआ प्लस लगा देंगे, ये कितना हो जाएगा d tan इनवर्स अपॉन x बाई कितना dx, अब यहाँ प्लस है तो प्लस 3 को कर दिए बाहर, e के पावर x अपॉन कितना हो जाएगा dx। चलिए अब इसका अलग कर दें, अब ये कितना आ जाएगा 5x के पावर 4, इतना तो थोड़ा सा समझ आ गया कि 5 है तो बाहर कर देंगे, पावर घटा देंगे, इतना आ जाएगा। ये माइनस 3 tan का पढ़े थे कितना sec स्क्वायर x, ये भी लिख दिए, ये प्लस tan का कितना 1/1 प्लस x का स्क्वायर इन्वर्स है, अब प्लस ये कितना 3e के पावर x का डिफरेंशिएशन e का पावर x ही होता है, तो e का पावर कितना x, ये हमारा हो जाएगा कंप्लीट आंसर। यकीन मानिए आपको ये क्वेश्चन सभी बखूबी अभी समझ आया होगा, पहले अलग अलग किए थे, अब सभी को एक साथ मिलाकर किए। अभी बहुत क्वेश्चन फिर कीजिएगा u इंटू वी वाला, u बाई वी वाला, तो देखेंगे, शांत रहिए। हम लोग अगला टाइप जब आएगा, अगला टाइप का क्वेश्चन, उसमें हम लोग देखेंगे u बाई वी वाला, u इंटू वी वाला, इन सभी का क्वेश्चन कैसे करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर।